every good deeds of Adam's son is for him except fasting. It is for me, and I will give reward to that person for that particular fasting. कौन कह रहा है ये? किसकी बात हो रही है? खुदा कह रहा है ये बंदों से। यस गाइस, सही अल बुखारी की ये जो हदीस है 5927, वल्लाही इसने जो मेरा अटेंशन गेन किया है और इस बात की मुझे अहमियत बताने की कोशिश करी है ना कि फास्टिंग यानी रमज़ान में रोज़े जो आप रखते हैं उसकी क्या अहमियत है, मैं उसको अल्फाज में नहीं बयां कर सकता। हेलो गाइस, दिस इज़ योर ट्रैवलिंग मैथ साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गीतम कॉलेज ऑफ आंध्र प्रदेश वाइजैक। और खुदा के इस कुदरत के निज़ाम में वक्त गुजारने के बाद जब मैंने ये हदीस यहीं बैठकर मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस बात की अहमियत समझ में आई कि यार रमज़ान के रोज़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तभी मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। हदीस में फरमाया जा रहा है कि आदम के सन यानी हम लोग जो हैं, जितने भी एक्ट हम वर्शिप के कर रहे हैं वो हमारे लिए हैं, राइट। लेकिन जो रमज़ान के आप रोज़ा रख रहे हैं वो दरअसल खुदा के लिए, और खुदा कह रहा है मैं इसका तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। वल्लाही ये हदीस काफ़ी है इस बात का एसेंस बताने के लिए कि रमज़ान के जो रोज़े हैं उनकी क्या अहमियत है। और अगर आप इसमें एक चीज़ एनालाइज करें तो बेसिकली अल्लाह पाक यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कितना ज़्यादा पसंद है, आई रिपीट, अल्लाह को कितना ज़्यादा पसंद है कि जब कोई बंदा अपने खुदा को राज़ी करने के लिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है और इबादत में अपने आप को मसरूफ़ रखता है, तो अल्लाह को कितना ज़्यादा पसंद है। अल्लाह कह रहा है कि वो जो उसके रोज़े की जब वो खाता नहीं है, वो जो उसकी महक है ना, अल्लाह को वो इतनी ज़्यादा पसंद है कि क्या बताया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करेंगे ये हदीस का, अगर आप एसेंस देखें, इसका मफ़हूम देखें, तो वो इस चीज़ के साथ आ रहा है कि और जो आपके इबादत के तरीक़े हैं, नमाज हो गया, हज हो गया, उम्रा हो गया, वो कहीं ना कहीं विजिबल हैं, राइट। लेकिन रमज़ान एक ऐसी इबादत है जो रमज़ान में रोज़ा रखना दरअसल वो एक ऐसी इबादत है, वो आप ही के दरमियान है। लाइक ये मेरे ऊपर है ना कि यार मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं चुपके से खा लूँ, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन अगर मैं नहीं खा रहा हूँ या आप नहीं खा रहे हैं रमज़ान के महीने में, तो दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ तक़वा, दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये खुदा की मोहब्बत तो है जिसकी वजह से हम दरअसल कि हमारे सामने खाना रखा हुआ है और हम खा नहीं रहे कि भाई मगरिब का वक्त हो गया है, 6:25 पर अफ्तार है और 6:25 से पहले तक दस्तरखान भरा हुआ है, लेकिन एक ने वाला नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं भाई? खा लो, क्या दिक्कत हो रखी है? लेकिन नहीं खा रहे हैं क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह को ये जो अदा है ना, वो गाइस इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि बंदा जो है वो आराम से खा सकता है और वो नहीं खा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता है कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड फास्टिंग यानी रमज़ान के जो रोज़े हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है क्योंकि अल्लाह को ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है रोज़ा रखने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए। तो गाइज़, मेरी आप लोगों से इस वीडियो में दरख्वास्त है कि रमज़ान का एक भी रोज़ा ना छोड़िएगा, एक्सेप्ट फॉर सम वैलिड रीजंस, स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ऑल्सो अगर कोई मजबूरी है लाइक हेल्थ एंड ऑल, फिर उसका भी तरीका है कि आपको उसके बाद में रखने हैं। दिट इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप छोड़ रहे हैं, आपको बाद में रखने हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जान पूछ के, वल्लाही खुदा ना करे आपका एक भी रमज़ान का रोज़ा छूटे। इस रमज़ान में बहुत सारी इबादत करिए। फास्टिंग इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम। रमज़ान के जो रोज़े हैं वो पिलर हैं इस्लाम के। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइज। एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइज, सिर्फ आपको फाका नहीं करना है, आपको इबादत करनी है। हमें सिर्फ भूखा नहीं रहना है, हमें इबादत करनी है। बिकॉज फास्टिंग विदाउट प्रेयर, विदाउट इखलास, विदाउट सिंसियरिटी, इट इज़ जस्ट फाका। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज अ ट्रैवलिंग मैथ साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गीतम। ये ख्याल बस मेरे जहन में आया, मैं यहीं बैठ के हदीस पढ़ रहा था, मैंने सोचा इसमें मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि फास्टिंग की कितनी ज़्यादा अहमियत है। क्योंकि ये जो हदीस है ना, वल्लाही ये काफ़ी है बताने के लिए कि अल्लाह की नज़रों में दरअसल तुम जो रोज़े रख रहे हो इतनी मेहनत से, गर्मी में तुम जो है किचन में काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अल्लाह को कितना ज़्यादा पसंद है। दिस इज अ ट्रैवलिंग मैथ साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गीतम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो and don't forget to subscribe and don't forget to remember me in your prayers. With love, traveling math psychologist, believe in the process. Astaghfirullah wa atubu ilayh.